हेलो एवरीवन। तो ये है मेरे ब्लॉग का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ डुबकी मारने के लिए। और मैं सोच रही थी पहले कि हाँ मैं अकेले आराम से डुबकी मारूंगी, जैसे फ़ोन में मैं देखा करती थी रील्स वगैरह में। बट गाइस वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अभी देखिएगा क्या क्या होता है मेरे साथ। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि डुबकी मारूँ, बट मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि हाथ दो तुम अपना। तो मम्मी हाथ दी और मैं डुबकी मारी गाइस। मतलब देखो यहाँ पे मतलब मेरा क्या हुआ, मतलब लग रहा था कि मेरा सांस वाँस सब अटक गया है। मैं सांस भी लग रहा था कि नहीं ले पा रही थी, इतना ज़्यादा अंदर से घबराहट हो गया था। इतना लग रहा था कि अंदर से मतलब क्या ही हो रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रहा है इस टाइप का। तो अब सेकेंड बार डुबकी मारना था। और यहाँ पे मेरा मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं डुबकी मार पाऊँगी, मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था। फिर मारे तो फिर वैसे ही हुआ मेरे साथ। और मैं रोने भी लगी थी, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। और हमेशा ऐसा होता है, मुझे डुबकी मारने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं अपने घर की तरफ इधर भी गंगा गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ पे वैसे हुआ था। तो यहाँ पे सर पे पानी ले रही हूँ, मैं बोली कि हाथ से ले लो सर पे पानी, तो वही ले रही हूँ। फिर बाद में थोड़ा सा मतलब मन शांत हुआ, तो फिर 3 4 5 डुबकी मैं लगाई थी थोड़ा थोड़ा करके। तो मम्मी बोल रही थी तुम्हारा सर नहीं भीग रहा है, पूरा अंदर नहीं जा रही हो। और यहाँ पे देखिए मेरा हालत। अब मैं रोने लगूँगी, मतलब आंसू आ रहे थे मुझे पूरा ही। क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा। तो यहाँ पे मम्मी मुझे पकड़ के खड़ी है, क्योंकि मेरा बॉडी अंदर से बहुत ही एकदम थर थर कर रहा था। इसीलिए ऊपर से सुबह का टाइम था, ठंड भी था, इसी वजह से हो सकता है कि मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा। मैं थोड़ा अच्छे से सांस ली, रिलैक्स हुई, फिर जाके यहाँ पे देखी, फिर मैंने डुबकी लगाया ऐसे। तब 3 4 डुबकी लगाया था, मतलब मैंने शायद 6 या 7 डुबकी लगाया, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन लगा लिया था। और यहाँ पे फिर जाके भगवान जी को हाथ से जल दिया और प्रणाम किया। फिर मम्मी बोली कि हाँ जल्दी चलो, अब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग फिर बाहर आ रहे हैं। बाहर आ गए, फिर जाके यहाँ पे चेंजिंग वगैरह रूम सब बना हुआ था। वहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, लाइन लगा हुआ था। फिर भी कैसे कैसे करके चेंजिंग रूम थोड़ा बहुत खाली हुआ, तो मैं और दी जाके कपड़ा चेंज की वहाँ पे। मैं और दी कपड़ा वगैरह चेंज की, मम्मी ने कपड़ा वगैरह दिया हम लोग को बाहर से। फिर माँ और मम्मी गए नहाने के लिए। उन लोग तो पूरा अंदर तक चले गए थे, बहुत दूर तक। यहाँ पे देखिए मम्मी और माँ जा रही है नहाने के लिए, वो लोग बहुत आगे तक गए थे। इन लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है नहाने में, पता नहीं क्यों। मम्मी का पहिला तर दो मार तो चुके हैं, हम लेके ये लेके भरा ना भाई कर कोई नहीं गाड़ी एक बोतल लिया यहाँ पे मम्मी और माँ पूजा कर रही है। फिर मम्मी ने मुझे भी बोला अगरबत्ती दिखा लो, तो यहाँ पे फिर मैंने भी अगरबत्ती दिखाया। अगरबत्ती दिखाते टाइम मेरा फ़ोन टेढ़ा हो गया, फिर मेरा वीडियो भी नहीं बना। देखिए यहाँ पे फिर बंद हो गया था वीडियो मेरा। मैंने भी अगरबत्ती दिखाया, टेढ़ा हो गया था फिर फ़ोन। फिर गए हम लोग तिलक लगाने के लिए। और ये वाला तिलक मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे सर पे जो तिलक रहता है मुझे बहुत पसंद है। फिर इन्होंने पूछा कि क्या लगाना है आपको, क्या लिखवाना है, राधे राम। तो फिर मैं कंफ्यूज़ हो गई थी कि क्या लिखाऊँ। फिर मैंने बोला कि राम लगा देने के लिए, राम वाला तिलक। तो उन्होंने राम वाला तिलक फिर मेरे सर पे लगा दिया। और फिर उन्होंने सबको राम वाला ही लगा दिया, फिर किसी से नहीं पूछा था। मैंने लगाया पहले, फिर जाके माँ, दी, मम्मी
सब ने हम लोगों ने लगाया तिलक। और कुंभ लोग आते हैं अपने पाप को धोने के लिए, और यहाँ पे पाप करने के लिए भी बहुत लोग आए हुए थे। तभी हम लोग जब तिलक लगवा रहे थे सर पे, तो कोई लड़की थी किसी के गले से चेन खींच रही थी, तो पुलिस उन्हें पकड़ के लेके चली गई। गाइस यहाँ पे बताइए कैसे कैसे लोग आते हैं, यहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं। फिर यहाँ पे दीदी भी तिलक लगा रही है। और मुझे भी जब उनका चेन चोरी हुआ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैंने कैसे कैसे सबका वीडियो बना लिया थोड़ा थोड़ा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं मेरा भी फ़ोन चोरी ना हो जाए, तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप सब ले लिया वीडियो का कि कुंभ गए हैं और क्लिप ना लिया जाए तो कैसा लगेगा, इसीलिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा क्लिप वगैरह सब ले ही लिया था वीडियो का। तो यहाँ फिर मम्मी ने तिलक लगाया, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। और यहाँ पे मम्मी प्रसाद ले रही है, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह सब भी बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा था। तो यहाँ पे मम्मी और माँ ने प्रसाद लिया। फिर प्रसाद लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकले चलते चलते। हम लोग तो बहुत थके हुए थे ही। और यहाँ पे देखिए ऊँट, सामने से मैंने ऊँट देखा, बहुत अच्छा था। फिर जाके यहाँ पे लड़की रस्सी पे डांस कर रही थी। फिर वहाँ से हम लोग चलते चलते यहाँ पे खड़े हैं हम लोग कि अब टोटो नहीं मिल रहा था, आगे किधर बढ़े, इतना कन्फ्यूज़न था कि बहुत सारे रास्ते थे और टोटो भी नहीं मिल रहा था कि आगे हम लोग कहाँ जाए। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं कि किधर जाना है हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने चलते चलते हम लोग को पता चल गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले और अभी भी हम लोग को टोटो नहीं मिल रहा था, पता नहीं उधर टोटो मिल ही नहीं रहा था, मतलब टोटो था कि नहीं था कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे चलते चलते फाइनली हम लोग को टोटो मिला और हम लोग बैठे। हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, रात में भी हम लोगों ने नहीं खाया था, वो बकवास खाना मिलने की वजह से हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था। हम लोग आ गए बाबा ढाबा रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट तो हम लोग नहीं आते, हम लोग को पता नहीं था इस रेस्टोरेंट के बारे में, बट हम लोग की बस यहाँ से ही खुलने वाली थी। बस वाले ने बोला था कि बाबा ढाबा रेस्टोरेंट के पास से ही बस खुलेगी, रात का टिकट है हम लोगों का, 8 बजे बस खुलेगी, तो यहाँ पे आ जाने के लिए यहाँ से बस निकलेगी। तो हम लोग बाबा ढाबा रेस्टोरेंट आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। ये खाना मतलब बेस्ट था, मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी था। पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, गुलाब जामुन, सैलेड, दाल, नान, पापड़ और चावल था। बहुत ही अच्छा खाना था। ये खाना खा के मतलब बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत ही टेस्टी खाना था, क्या बताऊँ। फिर जाके खाना खाने के बाद मैंने पिया स्प्राइट, सब ने पिया। हम लोगों ने बस दीदी को छोड़ के, माँ, मम्मी और मैं, हम तीनों ने स्प्राइट पिया खाना खाने के बाद। यहाँ पे मम्मी पीछे बैठी हुई है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ आगे। फिर जाके दीदी ने नहीं पिया था, तो फिर हम लोग जब वेट कर रहे थे और मैं यहाँ पे दीदी के लिए लेके आई माज़ा, उसको माज़ा पीना था। फिर जाके हम लोगों ने सब ने माज़ा पिया। फिर जाके खाया हम लोगों ने आइसक्रीम, क्योंकि हम लोग का बस निकलने में बहुत टाइम था, इसीलिए कुछ कुछ खाते पीते रहे हम लोग शाम तक। और यहाँ पे हम लोग सब हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सब फ़ोटो लिया। फिर जाके यहाँ पे फिर मंगाया नूडल्स, और ये ढाबा वाला का सामने ये नूडल्स बेचता था और अंदर में रेस्टोरेंट था, और इसका नूडल्स भी बहुत अच्छा था। और नूडल्स इसका इतना यहाँ पे सारा कार बस सब यहाँ पे आके लगता था, तो हम लोग भी यहाँ ही वेट कर रहे थे। यहाँ तो मम्मी और दी खा रही है, फिर मैंने भी खाया नूडल्स। फिर जाके हम लोग आ गए रात में, 8 बजे हम लोग की बस खुलने वाली थी, तो अभी हम लोग बस में आके बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, मतलब ये बस प्रयागराज से पटना के लिए है, तो अभी हम लोग इस बस से जाएंगे पटना। फिर वहाँ से हम लोग की ट्रेन है पूर्णिया के लिए, और बस निकल गई है। और गाइस हम लोग का पावर बैंक भी मतलब ख़त्म हो चुका था उसका चार्ज, और फ़ोन का भी चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे रात गुजारे और सुबह हो गई है। और हम लोग का जो था 9:30 बजे का ट्रेन था हम लोगों का, वो छूट गई हम लोग की बस के कारण, क्योंकि बस पहुंची ही नहीं
बस वाले ने बोला था कि हाँ 7 बजे आप लोगों को पहुंचा देंगे पटना, बट बस नहीं पहुंच पाया पटना 7 बजे तक, इसीलिए हम लोगों का ट्रेन छूट गया 9:30 बजे वाला, वो तो छूट गया। फिर हम लोग जैसे तैसे इस बस से चलते चलते पटना पहुँचे और सबका फ़ोन भी ऑफ हो चुका था। यहाँ तक अभी मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत चला, 10% चार्ज था जब मैं ये वीडियो बना रही थी। फिर हम लोग आ गए पटना जंक्शन और यहाँ पे वेटिंग रूम में हम लोग वेट कर रहे हैं, मतलब ट्रेन आने के, और 3:30 में हम लोग का ट्रेन था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए हम लोग वेटिंग रूम में। फिर जाके यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ लेने के लिए, बिस्किट वगैरह सब। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, और था दीदी का फास्ट आज, हम लोग तो बिस्किट वगैरह सब भी खाते बट दीदी नहीं खाती, तो उसके लिए मैं और मम्मी पपाया लेने के लिए आए, तो उसके लिए पपाया लिया। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में और दीदी पपाया खा रही है। फिर जाके अब हम लोग भी जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी लग गई है जोरों की भूख। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं और बहुत लोग थे यहाँ पे, अच्छा लग रहा था वेटिंग रूम में, एसी चल रहा था और गर्मी भी हो रही है बहुत। फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे भी चावल, दाल, रोटी, पापड़, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, अचार और सैलेड यहाँ पे भी था। फिर हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन आने का। ट्रेन आ गई और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ये शायद कोई जंक्शन पे रुका हुआ है ट्रेन। तो जंक्शन पे कोई रुका हुआ है, पता नहीं चल रहा है, अभी शीशा बंद है तो बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है। फाइनली गाइस हम लोग पूर्णिया जंक्शन आ गए हैं और पापा भैया हम लोगों को लेने के लिए आए हुए हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और ट्रेन आने वाली थी 12 बजे ही, बट ट्रेन भी लेट हो गया। तो अभी हम लोग सामान अपना अपना रख रहे हैं कार में, और अब हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का घूमते घूमते मतलब हम लोग 19 को ही निकले थे पूर्णिया से, और 22 है आज, 22 नहीं, आज आप लोग समझो 23 है, 23 हो गया। आज हम लोग 4 दिन से बाहर ही थे और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और गाइस जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।